हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, और इस न्यूमेरिकल पे लगने वाले फार्मूले ओनली 15 हैं। इन्हीं 15 फार्मूलों से हम सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूले कौन कौन से आधारित है इस न्यूमेरिकल के ऊपर। सबसे पहले आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक बल का फार्मूला होता है जो जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं F इजक्वल टू एम ए। और मैं इनका जिक्र कर देता हूँ, जैसे m यहाँ पर क्या है, मास, हिंदी में बोले इसे द्रव्यमान, और यहाँ पे a एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और F फोर्स बल। तो एक फार्मूला हो गया अपना F इजक्वल टू एम ए, और दूसरे में 3 फार्मूले हैं। आपने गति के समीकरण को पढ़ा होगा, मोशंस लॉ, जहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले v का। तो v यहाँ पे अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, और a यहाँ पे त्वरण है, और t यहाँ पे समय है, टाइम है। नेक्स्ट अगर फार्मूला की बात करें तो नेक्स्ट है नेक्स्ट फार्मूला होता है S इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं S क्या है। S यहाँ पे डिस्टेंस है, जिसे हिंदी में बात करें तो दूरी, और T यहाँ पे क्या है, समय, और A यहाँ पे क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक, और U आपका प्रारंभिक वेग यानी शुरुआती का वेग, प्रारंभिक वेग। तो ये गति का दूसरा समीकरण कहलाता है, ये गति का दूसरा समीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका तीसरा जो फार्मूला है वो v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग, तो 2 तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, और a यहाँ पे त्वरण, और s यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी। तो आप इस फार्मूले के माध्यम से भी दूरी निकाल सकते हैं, अंतिम वेग भी निकाल सकते हैं, और प्रारंभिक वेग भी निकाल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरा फार्मूला है। अब हम चौथे फार्मूले की बात करते हैं। चौथा फार्मूला क्या है, W इजक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे W क्या है, वेट यानी भार, और m यहाँ पे क्या है, मास, द्रव्यमान, और g यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो जब इनका भार का पूछा जाएगा कि भार क्या होगा, तो मुझे द्रव्यमान चाहिए और गुरुत्वीय त्वरण चाहिए। नेक्स्ट अगर हम पांचवें फार्मूले की बात करें तो पांचवा फार्मूला एक होता है संवेग। संवेग का क्या फार्मूला होता है, इनका 2 फार्मूला होता है, एक होता है एम यू और एक होता है एम भी। एम यहाँ पे द्रव्यमान और यू यहाँ पे प्रारंभिक वेग, और तो यहाँ से प्रारंभिक संवेग निकल जाएगा। उसी तरह संवेग का एक द्रव्यमान इंटू में अंतिम वेग, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, संवेग। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट अपने पास एक फार्मूला I इजक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब I यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा, और Q यहाँ पे क्या है, चार्ज, आवेश, और इनका जो मात्रक होता है कूलम, C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यानी T, ये समय होता है, और इनका SI यूनिट सेकंड। ठीक, और धारा दिया रहेगा एम्पियर में। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट एक संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के
नियम का फार्मूला आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। इनका फार्मूला क्या होता है, ये ज़्यादातर उन प्रश्नों पर काम आता है जो कि एक पिस्तौल के द्वारा बंदूक की गोली छोड़ा जाता है। तो हम इसमें बात करते हैं टक्कर के पहले का वेग, यानी टक्कर के पहले की घटना। टक्कर के पहले की घटना बराबर टक्कर के बाद की घटना। ठीक है, तो इनका क्या फार्मूला होता है, m1 यानी मास और u1 प्लस m2 और u2 इक्वल टू, ये हो गया आपका टक्कर का पहले, और टक्कर का बाद m1 v1 यहाँ पे अंतिम वेग आ जाएगा प्लस m2 और v2। जब हम न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है एक वेग का फार्मूला आता है, और ये वेव चैप्टर में काम आता है तरंग दैर्घ्य में। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति किस में आएगा, हर्ट्ज में रहेगा, और तरंग दैर्घ्य मीटर में रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट फार्मूला अपने पास आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसे आप हिंदी में कहते हैं। इनका फार्मूला आता है हाफ एम वी का स्क्वायर। ये तो हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। ठीक है, जो कि कार्य का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। अब यहाँ पे एम क्या है, मास, और वी वेग, वेलोसिटी। नेक्स्ट होता है इनका एक नेक्स्ट जो होता है पीई, पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बात करें इसे स्थितिज ऊर्जा, एम जी एच। एम यहाँ पे मास, और जी का वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिसे आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, और एच यहाँ पे क्या है, हाइट। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, आई इक्वल टू, आई यानी धारा का एक और दूसरा फार्मूला, पावर अपॉन में वी यानी क्या, वोल्ट। पी यहाँ पे क्या है, पावर यानी शक्ति। ठीक है, इनका मात्रक वाट होता है, पावर यहाँ पे ये पावर है, एसआई यूनिट वाट। और वोल्ट आपको तो पता ही है, वोल्ट का वोल्ट ही रहेगा। और धारा यानी करंट, आई यहाँ पे क्या है, करंट, इनका मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें नेक्स्ट एक पावर की फार्मूला होती है W अपॉन में T। W यहाँ पे वर्क यानी कार्य, इनका जूल में दिया रहेगा SI यूनिट, और T टाइम, और यहाँ पे P क्या है, पावर, शक्ति, जिनका SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें हम नेक्स्ट फार्मूला आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, जिनके अंदर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट। ये फार्मूला जब यूज करते हैं जब यह समानांतर क्रम में होता है। और दूसरा एक होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, उनका क्या होता है, प्रतिरोध यानी R इक्वल टू, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। और इनका जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ओम। अब हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला, अब ऑप्टिक्स के अंदर आप 1/f लेंस सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और दर्पण सूत्र की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
तो ये अपने पास 15 फार्मूले हैं जिसमें कि हम इन सभी पर आधारित न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और इसी फार्मूले पे अंदर 80% आप फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी आर की वैल्यू पूछ रखा है। प्रत्येक 5 ओम के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। देखिए जब भी न्यूनतम प्रतिरोध पूछे तो वह हमेशा समांतर क्रम के ही बारे में चर्चा कर रहा है। तो समांतर क्रम का क्या फार्मूला होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट इसी तरह चलते रहेगा। यहाँ पे 4 प्रतिरोध है तो हम 4 ले लेंगे। 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो यहाँ से 1/r कितना आ गया 4/5, और यहाँ से r की वैल्यू कितना निकल कर आया 5/4। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 1.25 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे एक भूस्थिर उपग्रह और एक परिक्रमा पूरा करने में ही 24 घंटे का टाइम लेता है। डिस्टेंस कुछ भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक ट्रेन 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी मैंने बताया एस होता है, एस इक्वल टू वाट, और मुझे एस चाहिए तो एस का जो फार्मूला आता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक यानी शुरुआती में 18 किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ पे u दिया हुआ है। उसके बाद करते हैं t का, तो t का भी जिक्र किया हुआ है, और बात करें a का तो यहाँ पे त्वरण नहीं दिया है। तो फर्स्ट का समीकरण क्या कहता था, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, त्वरण। अब हम बात करते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटे में है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसे हमको चेंज करना मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा है। जब आप मीटर पर सेकंड में करेंगे चेंज तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के आएगा प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड। उसी तरह अंतिम वेग इनका क्या निकल के आएगा, इसमें जब आप 5/18 का मल्टीपल करेंगे तो 18 चौक 72 और 4 पंचे में 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड आपका प्रारंभिक वेग निकल के आएगा। तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, v कितना है 20 और माइनस u कितना है 5 अपॉन में t कितना है 10। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड त्वरण का। अब हम बात करते हैं कि मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर s। अब यहाँ पे u यानी प्रारंभिक वेग कितना निकल का आया 5, और t की जिक्र करें तो 10 प्लस हाफ a कितना निकाला 1.5, और t कितना निकाले हम, t तो दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से कितना चलेगा, ये 50 बार में कट गया, और यहाँ से 50 प्लस कितना हो गया 75। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125 मीटर, इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक एटीएम में कितने टॉर होते हैं। टॉर जो यूनिट होता है वो भार का, वेट का होता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 760
टॉर हो जाएगा, 1 ATM के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 30 सेकंड के लिए 20 म्यू एम्पियर की धारा में प्रवाहित होती है। तार के माध्यम से स्थानांतरित आवेश चाहिए। हमने एक आवेश का भी फार्मूला बताया था आपको, अगर आप ध्यान से देखें, बताया था I इक्वल टू Q अपॉन में T। यहाँ पे Q क्या था, आवेश यानी चार्ज, और I यहाँ पे एम्पियर यानी धारा का दिया हुआ है, और T टाइम दिया हुआ है। बस यहाँ पे फ़र्क है, एक 20 म्यू डाल दिया है, जो कि म्यू का वैल्यू होता है 10 के पावर -6। अब देखिए यहाँ से मुझे Q चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और मल्टीपल T। I यानी एम्पियर, तो 20 और म्यू को चेंज करने के लिए 10 के पावर -6, और T यानी टाइम दे रखा है 30 सेकंड। जब इन सब का आप मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी में 6, और यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 0 घट के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 के पावर -4 कूलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, इसका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.5 kg की पिस्तौल से 10 ग्राम की गोली चलाई जाती है। तो यहाँ पे वेट कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 2.5 kg। पिस्तौल 10 ग्राम की गोली चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पिस्तौल का पुनरावृत्ति वेग यानी कि अंतिम वेग जो उसका दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट का वेग ज्ञात करना है। बुलेट किस वेग से चल रहा है, यानी V, मुझे V1 चाहिए, V1 इक्वल टू वाट। तो कैसे निकाल लेंगे, पहले हम टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का घटना हम जान लेंगे। तो इनका जो फार्मूला होता है M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 और V2। अब बात करते हैं M1 की, तो 2.5 की पिस्तौल से 10 ग्राम की गोली, यहाँ 10 ग्राम गोली है, आप उसे केजी में चेंज करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। उसके बाद इनका प्रारंभिक वेग, शुरुआती में तो कुछ नहीं रहा क्योंकि वह विराम में था, तो क्या हो जाएगा, यह 0 प्लस M1 की बात करें तो M1 यानी किसका वेग हो जाएगा, पिस्तौल का, कितना है 2.5, और प्रारंभिक वेग तो 0 ही है। अब बात करें हम M1 की, फिर से M1 कितना हो जाएगा 0.01, और वेलोसिटी तो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे V1 लिख दीजिए, प्लस M2 कितना है 2.5, और V2 आपका दे रखा है 2.5। तो यहाँ से आपका पूरा 0 हो गया, 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0.01 V1 प्लस 25 गुने 25 करेंगे कितना आ जाएगा, 625 यानी 6.25, और किस में था यह, kg मीटर सेकंड में। अब हम बात करते हैं V1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह माइनस में आ जाएगा, 6.25 अपॉन में हो जाएगा यह 0.01। तो यहाँ से इनका क्या निकल कर आएगा, 625 मीटर पर सेकेंड। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 78 किलो के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा जब G की वैल्यू 1.63 है, 1.63 है। अब आप देखें यहाँ पे मास दे रखा है 78, उसी तरह G का भी वैल्यू दे रखा है 1.63। कहता है वजन क्या होगा, वजन यानी वेट, W बराबर हमने फार्मूला बताया mg। तो m यहाँ पे कितना है 78, और G की वैल्यू 1.63 दे रखा है। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे 8 तिया में 24, यूनिट डिजिट 4, तो 127.4, और भार का जो मात्रक होता है न्यूटन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति दे रखा है हर्ट्ज में, और गति दे रखा है, तरंग धैर्य चाहिए। तो अभी हमने बताया एक वेग का फॉर्मूला होता है, वेग आवृत्ति इंटू में तरंग धैर्य। अब वेग दे रखा है 352 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू आवृत्ति आपका कितना दे रखा है 8800 हर्ट्ज, और तरंग धैर्य चाहिए, तो तरंग धैर्य निकालना है। तो यह मल्टीपल में है और लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड में 352 अपॉन में 8800 इक्वल टू एक्स। यह देखिए 4 बार में कंप्लीट हो जाएगा, तो 0.04 डी विल बी द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चंद्रमा की सतह पर 6 किलो द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा, पृथ्वी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 kg क्या दे रखा है, मास,
6 kg कितना दे रखा है मास, और वार चाहिए यानी डब्लू। डब्लू बराबर फार्मूला होता है एम जी, अभी मैंने जस्ट बताया, और एम की वैल्यू 6 और यहाँ पे जी का वैल्यू 10 दे रखा है, तो यह कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। इसी तरह छोटी छोटी क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया आप इसे लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, शुरू होने के बाद 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। दूरी यानी एस का फार्मूला आता है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब बात करते हैं एस का। अब यहाँ पे यू देखिए, शुरू होने के बाद यानी जब वह शुरू होने से पहले वह विराम में था, यानी उनका जो प्रारंभिक वेग था वह 0 था, और टाइम कितना 10 सेकंड, प्लस हाफ, और त्वरण कितना दे रखा है 4, और टी का वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से यह 0 प्लस कितना हो जाएगा यह 200, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 200 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 kg की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड की एक समान गति से साथ घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है, यानी हॉरिजॉन्टल मतलब कोई प्लान है, कोई समतल जगह है, फिसल रही है। वस्तु को समान सरल रेखा के साथ समान गति से गतिमान करने के लिए आवश्यक बल यानी एफ चाहिए। एफ का फार्मूला होता है एम इंटू ए, और यहाँ पर मास दे रखा है, लेकिन अब यहाँ देखिए एक समान गति से घर्षण रह रहा है। आपने जड़त्व के नियम में सीखा होगा, उसे हम तब तक, कोई वस्तु अगर विराम में है जब तक वह विराम में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक समान गति जो आया कोई व्यक्ति के द्वारा लगाया गया गति है। ठीक है, क्योंकि जब वस्तु रखा हुआ है उसमें तभी उस समय कोई गति नहीं है, क्योंकि वह कहीं आ जा नहीं रही है, अपने आप वह हिल नहीं रही है। तो ये जड़त्व का फर्स्ट नियम कहता है। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम यानी 6 kg, और वस्तु का जो एक्सीलरेशन त्वरण होगा उस समय 0 होगा, तो यहाँ से 0 कितना आ जाएगा 0 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 100 वाट के एक बिजली के बल्ब का उपयोग प्रतिदिन 6 घंटे के लिए हम करते हैं, किलोवाट घंटे में कितना हो जाएगा। तो किलोवाट घंटे में देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट घंटा। वाट घंटा यानी सिर्फ हम किलो को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। तो इनका हम प्रतिदिन का खर्च अगर निकालें 100 वाट हम डेली यूज करते हैं 6 घंटे, कितना आ जाएगा 600। अब यहाँ पे देखिए डब्लू था और एच था, तो 600 वाट घंटा मुझे चाहिए इसमें किलो वाट घंटे में, तो क्या कर देंगे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.62 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक गेंद 49 मीटर पर सेकंड की वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, कहाँ ऊपर की ओर, तो अधिकतम ऊंचाई की गणना करें। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई यानी एक तरह से क्या होगा डिस्टेंस यानी एस की फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मुझे एस चाहिए। अब देखिए जब वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो उस समय हमारा वेग यानी 0 नीचे था, तो बिल्कुल 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम टाइम की। अच्छा, इसमें टाइम नहीं दे रखा है, तो पहले मुझे टाइम निकालना होगा, और उसके बाद फिर त्वरण चाहिए।
तो यह इन फॉर्मूलों पे नहीं, इस पे लागू होके इनका आंसर जो आ जाएगा 126.5। इनका क्या देखिए, अंतिम वेग क्या होगा, शुरुआती वेग तो बिल्कुल जीरो रहा और अंतिम वेग कहाँ है, 49 मीटर पर सेकंड। यानी आप 49 का स्क्वायर कीजिए और 2 ए से भाग दीजिए और त्वरण कितना आ जाएगा एस, तो यहाँ से आप एस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 400 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 8 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु के प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। शुरुआती वेग का क्या बात करते हैं, यू इक्वल टू वाट। साथ ही वस्तु पर लगने वाला बल यानी एफ का भी मुझे वैल्यू चाहिए। तो इसको हम देखिए, आपने पढ़ा होगा यू का पहले इसमें हम क्या कर लेंगे, प्रारंभिक वेग निकाल लेंगे। प्रारंभिक वेग क्या है उसका, देखिए सबसे पहले हम आपने प्रारंभिक संवेग पढ़ा होगा, प्रारंभिक संवेग इक्वल टू एम यू। अब यहाँ पे देखिए मास कितना है 400 और यू यानी प्रारंभिक कितना है 5, तो यहाँ से कितना निकल कर आया 2000 किसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो 2000 आपका देखिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रारंभिक ही वेग की गणना कर रहा है। अगर अंतिम वेग पूछता तो अंतिम वेग 400 आपका द्रव्यमान था और 8 यानी 3200 आपका क्या जाता अंतिम वेग। अब यहाँ से बात करते हैं बल की, तो F का फॉर्मूला आता है एम ए। एम कितना है 400 और यहाँ पे ए कितना है, अच्छा ए आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ए इसमें दे नहीं रखा है। तो ए का फार्मूला आता है, ए का फार्मूला v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी। यानी 8 में 5 गया 3, 8 में 5 गया 3 बटे में टी। अब टी के लिए क्या करना होगा मुझे, टी इसमें दे रखा है 8 सेकंड यानी इतना। आप यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा 50, 50 या 150 यानी 150 न्यूटन आपका इसी के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड से एक समान गति से यानी उसका जो वस्तु का वेग है वो क्या है, जीरो है, यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, गति के साथ यू कह रहा हूँ, त्वरण, उसका त्वरण जीरो है। वस्तु के समान सरल रेखा के साथ समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल, यानी अभी मैंने जस्ट सेम क्वेश्चन करा, एफ इक्वल टू एम ए और एम यहाँ पे क्या है 10। और यह जो त्वरण है ये व्यक्ति के साथ वस्तु का है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप नहीं चलती है जब तक कि उस पर हम बाह्य बल न लगाए। जड़त्व का फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 0 न्यूटन आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 60 वाट का एक बिजली का बल्ब 244 वोल्ट के स्रोत से हम जोड़ते हैं। बल्ब के द्वारा लिए जाने वाले विद्युत धारा यानी वह करंट कितना खपत करेगी। ठीक है, तो इनका एक फार्मूला देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, वाट यानी पावर दे रखा है। ठीक है, पावर कितना दे रखा है 60 वाट और वोल्ट यानी वी दे रखा है 240 वोल्ट। तो देखिए आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, आई इक्वल टू यानी धारा इक्वल टू पी बाय वी, यानी पी यानी 60 वाट और वोल्ट कितना है 240। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 6 छक 24 यानी 1/4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो 3 विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे पावर यानी शक्ति वाट में दे रखा था, बस इसका आप एसआई यूनिट को पहचानना है। और वोल्ट 240, पी दे रखा था, वी दे रखा था, मुझे आई चाहिए यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। और आई इक्वल टू फार्मूला होता है पी अपॉन में वी, शक्ति वटे वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक बाइक विश्राम से शुरू होती है यानी प्रारंभिक वेग तो उनका 0 मिल गया, लगातार तेजी के साथ पहाड़ी से लुढ़कती है, 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए यानी मुझे ए चाहिए। ठीक है, यदि इनका द्रव्यमान 200 किलोग्राम है और उस पर लगने वाला बल भी मुझे चाहिए।
तो इसका फार्मूला पहले हम एस का फार्मूला लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब बात करें देखिए दूरी का, तो दूरी अपने पास कितना दे रखा है 300 मीटर दूरी, और प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 गुना टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1/2 प्लस ए का मुझे चाहिए तो ए मुझे यहाँ वाट हो जाएगा, और टी यानी टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर करें तो 400। अब यहाँ से 20 कैंसल, और यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से तुरंत निकल के आ गया। अब हम मुझे क्या चाहिए, बल चाहिए। अच्छा आपका एक आंसर तो आ गया, एक आंसर कितना गया 1.5, एक ही ऑप्शन में 3 विल बी द राइट आंसर। मुझे बल चाहिए यानी एफ इक्वल टू होता है एम ए, और मास कितना दे रखा है 200, और त्वरण कितना दे रखा है 1.5, कितना हो जाएगा 300 न्यूटन, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20 kg की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है, यानी विराम अवस्था में अवस्थित है, यानी यू तो साफ साफ दिख रहा है 0 है। प्रारंभिक वेग एक स्थिर बल क्रिया के तहत 7 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करेंगे। कैसे, एक आपने पढ़ा होगा कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय एक थ्योरम होता है, ये होता है किया गया कार्य के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है, यानी W बराबर KE हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी कार्य करेगा वह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ इंटू एम वी का स्क्वायर, हाफ, और यहाँ पे मास कितना दे रखा है 20 kg, और v यानी 7 का स्क्वायर बात करें तो 49, तो ये 10 बार में चला जाएगा, यानी 490 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे m दे रखा था मास, और यहाँ पे वेग दे रखा था v, तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी W पूछ रखा था, और इस जब भी विरामावस्था यानी प्रारंभिक वेग 0 रहेगा और एक स्थिर बल के साथ प्रयोग करेगा तो यह कार्य ऊर्जा परिमेय के अंदर आता है। तो इनका होता है कार्य ऊर्जा परिमेय बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, वह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 kg द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितने ऊर्जा की आवश्यकता। यह तो साफ साफ दिख रहा है, ऊर्जा पूछ रखा है, ठीक है, कितनी जमीन से रखी हुई वस्तु है, कहाँ है, स्थिर रखी हुई यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ा होगा PE इक्वल टू mgh, ठीक है, और वही स्थितिज ऊर्जा पूछ रखा है। तो m कितना है अपने पास 20, और g का वैल्यू 10, और हाइट कितना है 20 मीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप गुना करें। देखिए और एक चीज़ आपको देखना है, इसमें कितना आ जाएगा, पहले यह 2 दूनी 4 और 3 जीरो है तो 3 जीरो, 4000 जूल, 4000 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी आपका मास कितना दे रखा है 10 ही kg दे रखा है, 2000 जूल, हजार को आप केल्विन में किलो में बदलिए तो 2 किलो जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। देखिए इसमें 20 मीटर ऊंचाई पर रखे 10 kg द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु, स्थिर है यानी उसकी जो ऊर्जा होगी वह स्थिर है उस समय, तो यानी स्थितिज ऊर्जा, इस तरह से हम लॉजिक को पकड़ेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने हाइट। अब मास यहाँ पे था 10 kg तो हमने 10 रखा, और g का वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20, तो यहाँ से 2000 जूल जो है आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में था किलो में, तो क्या हो जाएगा 2 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 300 kg द्रव्यमान वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल के वेग की गणना कीजिए, किसकी v निकालना है, ठीक है। यदि बैलिस्टिक मिसाइल हवाई जहाज से दागे जाने पर 12,000 किलोग्राम मीटर संवेग प्राप्त करता है।
हमने एक फार्मूला बताया होगा P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी यानी संवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास गुने अंतिम वेग। तो P यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12,000 किलोग्राम मीटर सेकेंड, 12,000 किलोग्राम मीटर सेकेंड। और मास कितना दे रखा है, 300 मास दे रखा है आपका 300, और वेग चाहिए तो वेग यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। 300 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल की वेग की गणना कीजिए, यानी वेग निकालना था, ठीक है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल हवाई जहाज से दागे जाने पर 12,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की संवेग यानी P दे रखा था। यहीं से मुझे पता चल गया मुझे P का फार्मूला लगाना है, तो P का फार्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू में V। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक गेंद को 49 मीटर पर सेकंड की वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई की गणना ज्ञात करें। इनका एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से a निकालना है आपको, v माइनस यू, यानी अंतिम वेग क्या रहा 49 और शुरुआती वेग क्या रहा आपका 0 अपॉन में t, ठीक है। अब t निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आप उसे यूज करें और इसी फार्मूले पर आप लागू करके इसका अधिकतम ऊंचाई यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 126.5। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आप लोग से उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।